想要每一天都和你在一起，像一键开启追捕每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠你的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, अगर आपके लिए ये मुश्किल हुआ तो जाके फैक्ट्री के शेयर होल्डर से मिल लेना। कुछ मेजर और माइनर शेयर होल्डर के बीच अनबन चल रही है, तो वो लोग शायद आपसे ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर हो सके तो परिवार वालों से बात कर लेना। मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ। अगर अगली बार हो सके तो रात को फैक्ट्री में जाकर देखना, और वो भी चुपके से बिना किसी को बताए हुए। लेकिन क्यों? वो तुम्हें वहां जाके ही पता चलेगा। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। हेलो यंग हुआ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा पर दूसरों की हेल्प हो जाएगी, उसे ना करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा पर दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो तुम क्या करोगे? तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, पर शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। किसी का नसीब कोई और तय नहीं कर सकता, वो उसकी अपनी इच्छा से तय होता है। तुम तो ये मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से समझ सकती हो। हालांकि तुमने मुझसे सवाल पूछा है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पहले से इसका जवाब है। तुम्हें तो बस मेरी इच्छा जाननी थी, है ना? लेकिन मैंने जो फैसला लिया है, क्या वो सही है? किंशी, तुमने एक बार कहा था कि तुम अच्छी लॉयर हो, तो एक अच्छा लॉयर क्या फैसला लेता? समझ गई, थैंक यू। यंग हुआ, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें पहले से ही पता था कि शेंगन हुई ने अपना लॉयर बदल लिया है। मानना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम सारे लॉयर्स मेरे पेशेंस लेवल का बहुत इम्तिहान ले चुके हो। कभी कहते हो ऐसा है, कभी कहते हो वैसा है। मतलब तुम्हें पता है, तो मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ। शेंगन हुई मिस लैन को छोड़ चुकी है, पर मैं नहीं। तो मैं आज यहाँ पर शेंगन हुई की तरफ से नहीं, इंडिविजुअली आई हूँ। मैं मिस लैन का केस मेरे नाम से लड़ना चाहती हूँ। मैं कोई फीस भी नहीं लूंगी। तो मैं अंदर आ सकती हूँ? शेंगन हुई के लॉयर्स मुझे पहले से ही अजीब लग रहे थे।
पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है। मिस किन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मिस ले अभी हमें तुम्हारी सिचुएशन के बारे में समझा रही थी। हमें सब पता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ। मिसली तुमसे आधे घंटे पहले ही यहाँ आ गई थी। इन्होंने भी सेम तुम्हारे जैसे ही बात की। हम लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। अब मुझे आप दोनों से एक सवाल पूछना है। ऑलमोस्ट सभी लॉयर्स इस केस को लड़ने से हमें मना कर चुके हैं, फिर आप दोनों क्यों इंटरेस्टेड हैं? हाँ, और वो भी हमसे बिना फीस लिए। तुम बोलोगी या मैं बोलूं? तुम बोलो। तो मैं जहां रुकी थी वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। इस केस की करंट सिचुएशन को देखा जाए तो सिचुएशन को पूरी तरह पलटना, सच कहूँ तो थोड़ा मुश्किल है, पर यह नामुमकिन भी नहीं है। मुझे लगता है कि 99% ऑफ लॉयर्स जो इस केस को लेंगे आपको हार मानने की या फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर करने की सलाह देंगे, और सिर्फ 1% लॉयर्स हार नहीं मानेंगे, और वो लॉयर्स हम जैसे होते हैं। हम कमजोर लोगों के साथ गलत होते हुए और नाइंसाफी हरगिज नहीं देख सकते। मिस्किन, सही कहा ना मैंने? पूरी तरह से तो नहीं। मेरा मानना है कि मैं यहाँ किसी को इंसाफ दिलाने नहीं आई। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये केस मुश्किल है और अलग है। मुझे लगता है कि ये केस मुझे या तो उठा सकता है या फिर गिरा सकता है। मैं इसके बदले कुछ नहीं चाहती। मुझे तुम्हारी ईमानदारी अच्छी लगी। तो अब मैं तुम्हारे प्लान्स जानना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब है कि मैं केस वापस ले लूं और डिवोर्स ना लूं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सही वक्त पे डिवोर्स ले लीजिए। लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि तलाक लेने के बाद इन्हें ज्यादातर प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। पहले हमें लगता था कि ल्यूवे यूलान के कर्ज का मिस लैन से कोई ताल्लुक नहीं है, पर असल में तो मिस लैन ल्यूवे यूलान की फंड गारंटर है। इसलिए तलाक के बाद भी आपको 1 बिलियन का नुकसान होगा। हमारे पास इसका एक और रास्ता भी है, और वो रास्ता कितना सही है ये जानने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट से कंसल्ट भी किया था। मिस लैन, क्या आप जानना चाहती हैं उसका क्या कहना है? हाँ। 1 मिनट। यंग हुआ, तुम अब बोल सकते हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिलहाल मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, संपत्ति बेच देना। मिस लैन यूलान ग्रुप के आपके आधे शेयर्स बेचने लायक हैं, पर आपके कर्जे के सामने इन शेयर्स को बेचना समंदर में एक बूंद पानी की जितना होगा। तो अगर आप कर्जा चुकाना चाहती हैं, तो आप सिर्फ वही शेयर बेच सकती हैं जो नॉन ट्रेडेबल है। फिलहाल कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से सिर्फ आपका बड़ा भाई ही इन शेयर्स का इस्तेमाल कर सकता है, पर मुझे पता है कि आपकी उसके साथ कोई बहस हुई है। आपको तो अच्छी तरह से पता होगा ना कि वो आपकी मदद कर सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि मेरे अंकल इस वक्त सपने में भी हंस रहे होंगे। कोई दूसरा रास्ता है क्या? मैंने अभी देखा है कि मिस लैन के पास शेयर्स के अलावा 2 और कंपनीज हैं, और इन दोनों कंपनीज का बिजनेस काफी अच्छा है। हालांकि आपने इन्हें गिरवी रख दिया है, पर अगर जनरली देखें तो इनके तहत आपके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होगा। उन लेनदारों का मकसद आपके बिजनेस को बर्बाद करना नहीं है, बस वो तो सिर्फ अपना पैसा वापस चाहते हैं। और अगर वो आपके काम से सहमत नहीं होते तो आपको उनके पैसे वापस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्हें कर्ज चुकाने में कितना वक्त लगेगा? यूलान ग्रुप और दूसरी कंपनीज को मिलाकर अभी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अंदाजन इन्हें 3 साल लग जाएंगे। तो अगर वो आपके काम करने के तरीके से सहमत हो जाएं तो। ठीक है, थैंक यू, समझ गए। क्या ये तुम्हारा सोल्यूशन है? मुझे मंजूर नहीं। मेरी आंटी गारंटर है तो उन्हें कर्ज चुकाना पड़े उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जबकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो हम ये कर्ज क्यों चुकाएंगे? ये तो गलत है। हाँ, ये गलत है, पर यही सच्चाई है। जैसे कि मिस किम के हस्बैंड ने अभी अभी कहा, भले ही हम ये करना चाहते हैं तब भी हमें लेनदारों की सहमति तो लगेगी। कल मैं मिस्टर ताओ जुनोही से मिली थी। वो तुम्हें क्यों मिला था? मिस्टर ताओ ने हमें एक सलाह दी है, क्योंकि अभी बहुत लोग जानते नहीं हैं कि मिस्टर पांगदेंग फंग विदेश भाग गए हैं।
इसलिए कर्ज चुकाने की नौबत मिस लैन पर ही आ जाएगी। तो अगर आपके पास कर्ज चुकाने का कोई ज़बरदस्त प्लान है तो आपके अंडर में जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऑपरेशंस की गारंटी दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास बस अभी यही रास्ता बचा है। अगर लेनदारों को पता चल गया कि मिस लैन कर्ज चुकाने की बात को अवॉइड कर रही है तो वो लोग आपके मामले में नरमी से बिल्कुल भी पेश नहीं आएंगे। और अगर ये मामला अदालत तक चल गया तो आपके पास जितनी भी कंपनीज बची है वो सब चली जाएंगी, साथ ही आपके यूलान ग्रुप के शेयर्स भी, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, पर इसके अलावा हम तो अब तक ये भी नहीं जानते हैं कि पैंग टिंग फैंग के बाद यूलान ग्रुप किससे मिलेगा। हाँ, मेरी आंटी के पास मेजॉरिटी शेयर ज़रूर है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी आंटी को यूलान ग्रुप की इंचार्ज कभी नहीं होने देंगे। वो ज़रूर मेरे अंकल को ही पावर देंगे। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए लुई यूलान को बचाने के लिए यूलान ग्रुप का इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बिजनेस अच्छे से संभाल नहीं सकती। उनकी नज़रों में मैं एक ऐसी औरत हूँ जो खूबसूरत तो है पर उसमें दिमाग बिल्कुल नहीं है। वो मुझे इज्जत देती है और उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी सरनेम है। इस सरनेम की वजह से ही मैं इन प्रॉपर्टीज की मालकिन हूँ। मिस लैन, मुझे लगता है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सोचती है। थैंक यू। मुझे इस मामले में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। डैनपिंग, इन्हें बाहर तक छोड़कर आओगी प्लीज? हाँ। मिस लैन, आपने कहा कि आपको हमेशा आपके अधिकारों से वंचित रखा गया। आपको बताया गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर इस बार आपका फैसला आप खुद लेंगी। आप वही फैसला लीजिएगा जो आपको सही लगता है। चलिए, हम चलते हैं। मिस किन, आज हम तीसरी बार एक ही रास्ते पर मिले हैं। आई होप इस बार भी हम एक साथ काम करें। लिदाई, चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। तुम्हारी ट्रीट। बिल्कुल, चले। किंशी, मानना पड़ेगा तुम्हारा दिल तो सच में बड़ा है। तारीफ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, सच में मैं दिल से कह रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि तुम थोड़ी सी चापलूसी टाइप की होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम मिस लैन के लिए इतना सब कुछ करोगी। लेकिन अगर मैडम टैंग को इस बारे में गलती से भी पता चल गया तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। भले ही मैं उनके लिए काम करती हूँ, पर उन्होंने सिर्फ मेरा वक्त खरीदा है, मुझे तो नहीं खरीदा ना। मेरी भी एक ज़िंदगी है। मैं अपने पर्सनल टाइम में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे उनसे कोई डर नहीं। इसलिए अगली बार ये केस हम ऑफिस के बाहर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमें पैंग टिंग फैंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? और तुम्हारे बारे में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें शादी से डर नहीं लगता। हाँ, शायद मेरे पेरेंट्स का प्यार देखकर मैं हमेशा शादी के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। तुमने कहा था कि आज हम तीसरी बार एक ही रास्ते पे मिले हैं। ऐसा क्यों कहा था? जियाओ गाओ याद है, जिसे क्रिमिनल डिपार्टमेंट से निकाल दिया था? उसे शेंगन हुई की 25 मिलियन वाली खबर मेरी और क्याओ की बातें सुनकर पता चली थी। तुम्हें भी इस बारे में पता था, पर तुमने कभी भी मिस टैंग को इसके बारे में पता नहीं चलने दिया और ना ही इसे कभी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान है और मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं। तो हिसाब बराबर। मेरी यूएसबी। मिस ली, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रही है।
मेरे बेटे की तो किन्शी से अभी तक शादी हुई ही नहीं है, तो फिर किन्शी ऐसे कैसे कह सकती है? मुझे मैं तुम्हें सच बता सकती हूँ। रहने दो। मैंने इस बारे में शुरुआत से लेकर बहुत कुछ सोचा है, पर अब तक एक ही जवाब मिला है कि तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। जाहिर है कि तुमने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए शादी का झूठा नाटक किया था, पर इन सब के बीच पता है सबसे अनएक्सपेक्टेड बात क्या हुई? वो ये है कि यांग हुआ अचानक से सबके सामने आ गया और मिस टैंग भी उसे तुरंत पहचान गई और तुम्हारे पास लेके आई। मैं तुम्हारे पर्सनल मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती, पर पता नहीं ये सब मुझे कैसे पता चल जाता है। पहली नजर में मुझे तुम दोनों बाहर से तो बहुत खुश दिख रहे थे, पर अंदर से थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि सच्चाई ऐसी निकलेगी, चौंका देगी। किन्शी, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ, पर गोल अचीव करने के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे हो। क्या कहना चाहती हो? मैं पीछे से वार करने वालों में से नहीं हूं, और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ। पर मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोलते हैं। तो मेरी सलाह है कि तुम प्रमोशन के सपने देखना छोड़ दो। मेरे ऐसा करने से प्रमोशन तुम्हें नहीं होने वाला। पता है मिस किन, मुझे गलत मत समझना। मैं यहाँ तुमसे मुकाबला करने नहीं आई हूँ, और अगर आई भी होती तो ये मेरा तरीका बिल्कुल नहीं है। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे खिलाफ एक ही वजह से थी, जो है निष्पक्षता। लंच के लिए थैंक यू सो मच। ये रख लो, तो बाद में मिलते हैं। आप खुद ही सोचो ना, अगर वो लोग शादीशुदा होते तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, ना ही मैं बुरी सास हूँ। मेरा बेटा अभी सिर्फ 28 साल का है और आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप चाहे तो हमारे पड़ोसियों से भी पूछताछ कर सकते हो, इसलिए उसे कंपनसेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बीच में कहाँ से आई? तुमने क्या सोचा है? नहीं, सच कहूं तो इस बारे में मैंने 1000 बार सोच के देखा है, पर कुछ नहीं मिला। तुम चाहती हो मिस ली से मैं बात करूं? अब इस मामले में किसी से भी बात करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन ली दाई की बातें सुनकर मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि वो एक फेक औरत है जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चालबाज है, पर आज वो मुझे ईमानदार लगी। उसने एक भी बार मेरी रिपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा, पर उसने मेरे आगे एक रास्ता छोड़ा है। वो चाहती है कि प्रमोशन से मैं पीछे हट जाऊं। तो तुम क्या चाहती हो? तुम सच सुनना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आज जहां भी हूं वहां आसानी से नहीं पहुंची। मैंने चीटिंग की है, पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैंने अपना असली मैरिटल स्टेटस छुपाया है, पर मुझे इस बात से बिल्कुल फक्र नहीं है। मैंने अपने काम को लेकर कभी झूठ नहीं बोला। वर्किंग वुमेन के लिए वर्क प्लेस शीश महल जैसा होता है, सिर्फ लीगल इंडस्ट्री में ही नहीं, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में। पता है 2 सालों से फर्टिलिटी रेट क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि कुछ कंपनीज में औरतों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता।
हम पर बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी तो होती है, आदमियों की तरह इंडिपेंडेंट होने की भी जिम्मेदारी होती है। काम पर हरासमेंट झेलना, घर पर बच्चों को संभालना, ये सब आसान नहीं होता। लेकिन आजकल की लड़कियां पहले जैसी बेवकूफ नहीं रही। हालांकि हम कुछ भी कर ले समाज और परिवार को खुश नहीं रख सकते हैं। आखिर ये सब हमसे क्या चाहते हैं? मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं? शादी कर लेते हैं तो उन्हें बच्चे की चिंता होती है, बच्चा हो जाए तो दूसरे बच्चे की। मुझे अब इन सब से डर लगता है। मैंने तो वो यूएसबी ड्रॉअर में रखी थी, फिर वो ली दाई को कैसे मिली? मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मुझे ये करना ही पड़ेगा। एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसे कि तुमने कहा था, अगर मैंने गलत रास्ता चुना तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ। आई होप इससे तुम्हारा ज्यादा नुकसान ना हो। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम्हें प्रमोशन मिल गया तो क्या तुम अपने बॉस को सब कुछ सच बता दोगी? अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो बता दूंगी। मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो औरतें सिंगल है और प्रोफेशनल भी है, उनके साथ ये भेदभाव सही नहीं है। मुझे देखना है तुम क्या सोचती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मेरा यकीन मानो ये काम करेगा। शादी कर लेते हैं। हे जाओकिन, अपने बाल ठीक कर लो ना। हाँ, थोड़ा 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 थोड़ा। पापा थोड़े से अंदर आ जाओ, राइट में प्लीज। ओके मैम, तुम थोड़ी से अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये ठीक है, तुम यहाँ पे आ जाना। किंशी, तुम्हारा फोन बंद करो ना। क्या इम्पोर्टेंट है इतना? हाँ हे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं दिखेगा, ये चेयर मेरी स्कर्ट से ढक जाएगी। ओके, तो सब तैयार? छोड़ मुझे। चलो काउंटिंग कर रहे। 10, 9, 8, 7, 6। मुझे पापा का बर्थडे बिगाड़ना नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप खुद ही वहां से उड़ जाएं। पर किंशी, ये हमारा फैमिली फोटो है, तो तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जल्दी से आ जाओ। अगर ये हमारी फैमिली फोटो है और आज पापा का बर्थडे है, तो मेहमान इसमें क्या कर रहे हैं? किसकी फैमिली फोटो है ये? हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? एक्स वाइफ नहीं होती है क्या? उसने इस बच्चों को पैदा किया है तो इस परिवार का हिस्सा नहीं है वो? और उससे तुम्हें क्या मतलब है? सुनो किंशी, देखो एक काम करो, तुम पहले इन लोगों की फोटो खींच लो, हम बाद में खींचेंगे। अरे, अरे रुको रुको, अरे खींच लो। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसा क्यों करूं? अरे मुझे उधर खड़े नहीं रहना। तुम हटो वहाँ से, मुझे फोटो खींचनी है। क्या कर रहे हो? अरे कैमरा छोड़ दो। कैमरा नहीं। क्या कर रही हो देखो माँ, इसने चूटी काटी। किंशी, ये तुम्हारा भाई है, ऐसा कोई करता है क्या? वो देखा नहीं आपने? जो भी है वो मेरा बेटा है और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। देखो कैसे बोल रही है। इसका अपने गुस्से पर काबू ही नहीं है। एक ही काम आता है इसे, प्यार करना, शादी करना और कुछ आता ही बस बस। वैसे डिनर रेडी है। आज पापा का बर्थडे भी है। पहले खाना खा लेते। डैडी का बर्थडे है, खाना भी तैयार है। खाना खा लीजिए, फोटो बाद में लेंगे। हाँ चलिए ना, फोटो बाद में ले लेंगे, खाना खा लेते हैं। चलिए सब लोग, चलिए चलो चलो चलो, चलिए आइए। चलो ना, चलो खाना खा लेते हैं। क्या हुआ? चलो ना। गुस्सा उसने छोड़ो पहले ना। चूटी काटी। आइए ना, आइए प्लीज।
पहले खाना खा लेते हैं। आ जाओ जल्दी आओ। आज के दिन मैं 70 साल का हो जाऊंगा। आज तक मैं कभी भी नाम या पैसों के पीछे नहीं भागा। मैं बस हमेशा से एक अच्छा आदमी बनना चाहता था, जो बीवी बच्चों को खुश रखता हो, परिवार के लिए पैसे कमाता हो और परिवार का सहारा बनता हो। मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? दूसरों की नजर में ये सब चीजें बहुत आसान होंगी, तो मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों है? पापा, आज मैं भी आपके साथ चीयर्स करूंगा। वेन, मेरा सबसे बड़ा बेटा, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब मैं खुशी के मारे पागल हो गया था। वो एक सपने जैसा था। चीयर्स। जब मेरा तुम्हारी मां से डिवोर्स हुआ था, तब तुम 4 साल के थे और उसे तुम्हें विदेश में बड़ा करना था, और मैंने बाप होने के नाते उससे सपोर्ट किया। इसने तुम्हें अच्छे से रखा। लियू यान ने तुम्हारी अच्छी देखभाल की, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, और तुम भी समझदार थे और उसे अपनी मां समझने लगे। यह इसका बड़प्पन था कि इसने मुझसे शादी की। और क्या कह सकता हूं मैं बस इसे थैंक्स कह सकता हूं। जिंदगी आसान नहीं थी। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरा दिल और दिमाग एक ही जगह पर फोकस था। पर फिर मुझे समझ में आया कि अमीर बनने के चक्कर में मैं जिंदगी को ठीक से कभी जी नहीं पाया। लोग कहते हैं जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, पर इतने सालों में मुझे समझ में आया है कि चाहे आपका परिवार कितना भी अच्छा हो, पर किसी के इरादे गलत हो तो सब बर्बाद हो जाता है। लियू यान, तुम्हारा ये गुस्सैल स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है क्या? कभी तो बोलने से पहले सोचा करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस पर काम करना पड़ेगा। मैंने जियाओ में से बिल्कुल सही तरीके से भगवान को साक्षी मानकर शादी की है। और ठीक है केन, अभी जाने दो, खाना खाओ। आज के लिए बहुत तमाशा हो गया। अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सही कह रही हो। चलो, चीयर्स। शुक्रिया सब लोग यहाँ आए इसलिए। हाँ, हैप्पी बर्थडे। मूवी गाड़ा है। क्या आप मेरे लिए, इस बूढ़े आदमी के लिए, एक बुरे पिता के लिए, एक बुरे पति के लिए बहस करना बंद कर सकते हैं? हाँ? ये सब भूल जाए तो हम एक परिवार हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम सब एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं और लड़ते झगड़ते रहें। हम चाहें तो ये कर सकते हैं। हमें एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। लियू यान, तुम्हें यह भूलना नहीं है। बेशक तुम वेनबिन और वेन्यू की मां हो, पर आज इस मौके पर तुम सिर्फ एक मेहमान हो और तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ने दो ना, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, पर तुमने देखा ना अभी क्या हुआ। शुरुआत किसने की थी? लोग मुझे इस परिवार का हिस्सा समझते ही नहीं है। कोई बात नहीं, पर वेन्यू मेरा बेटा है। बचपन से उसके साथ सिर्फ मैं रही हूं। अगर उसके साथ गलत हो तो उसका साथ कौन देगा? वेन्यू, मुझे माफ कर देना। आज जो भी हुआ उसके लिए। देखो, इसे लगता है बहुत लाड प्यार से बड़ा हुआ है, पर मुझे पता है कि ये हमारे साथ किचन में ही बड़ा हुआ है। मैं काम में बिजी था, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। खुद का रेस्टोरेंट होने के बावजूद इसके लिए खाना नहीं बचता था। ये हमेशा भूखा ही सो जाता था। इसे इतनी भूख लगती कि जो मिल जाता वो चुपचाप खा लेता। जब मुझे ये सब याद आता है, तब मुझे बहुत ही अफसोस होता है। पापा, उस वक्त आप पर बहुत प्रेशर था। मैं बहुत गुस्सैल था, इम्पेशेंट भी था। मैंने तुम्हें बहुत डांटा है। तुम्हें बचपन से पढ़ाई पसंद नहीं थी, इस बात से मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुम बहुत स्लो थे और अक्सर चीटिंग करते थे।
तुम्हारी परवरिश में हाँ मुझसे भी गलती हुई है। पापा बस कीजिए, ये सारी गलती मेरी थी, पर अब मैं मेरे साथ है। मैं अब कभी चीटिंग नहीं करूंगा और मैं कभी मैमे से डिवोर्स नहीं मांगूंगा। मैं कभी मैमे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तो आखिर तुमने सच बोल ही दिया। नहीं पापा, मेरी बात सुनिए। अरे, आप सुनने अरे, के लिए अरे, बताइए अरे, क्या? अरे, अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर ही तुम्हारे इरादे पता चल जाते हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या, चाहे कुछ भी हो जाए, किन परिवार के बच्चे कभी डिवोर्स नहीं लेते। शांत हो जाओ। पापा मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी माँ भी जिंदा है, मेरे भाई की माँ भी जिंदा है, नहीं, नहीं, और नहीं, आप ऐसा अब तक यहाँ भी दूर बोल रहे नहीं हो हुए। तो बकवास मत करो। अरे सही है क्या पापा। बकवास कर रहे हो? पहले शांत तुम हो इस जाओ तरह बदतमीजी से मेरे साथ बात नहीं कर नहीं, सकते। ऐसा नहीं है पापा। मैं क्या गलत कह रहा हूँ पापा? अरे क्या कर छोड़ो रहे हो? मुझे। पूछिए। शांत हो जाओ अभी। किंशी का एक बॉयफ्रेंड है। हाँ वेन्यू, ये तुम हाँ, किंशी का एक बॉयफ्रेंड है और वो लोग 2-3 साल से डेट कर रहे हैं और वो उसके साथ भी रहती है। इसका ताऊ जून हुई के साथ ब्रेकअप हो गया और इसके पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या बोल रहा है किंशी? क्या ये बात सही है? हाँ, तुमने मुझसे नहीं बताया, अपनी माँ से ये बात छुपाई। बोलो सच क्या है? हाँ हाँ मैं सब कुछ बताती हूँ। ये सच है। नहीं। क्या कह रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं है। हुआ, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी किंशी से बात करने के लिए मना नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा थोड़ा पागल है और उसने अब तक दुनिया देखी नहीं है। मैंने तुम्हें वक्त दिया था क्योंकि तुम अपने लिए सही लड़की को चुन सको, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैंने किंशी के एम्बिशन को बहुत कम समझा था। हाँ, लेकिन वो महज एक 30 साल की लड़की है। तुम्हें उसके लिए इतने हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। 30 साल की लड़की है? 34 साल की है वो, मतलब लगभग 35 की समझ लो। वाह, तुम्हें पता है किंशी ने अपने डिपार्टमेंट में सबसे झूठ बोल के रखा है कि तुम दोनों पिछले 2 साल से शादीशुदा हो, और वहाँ पर सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कहते हैं कि मेरा बेटा शादीशुदा है, फिर भी मैं लोगों से कहती हूँ कि मेरा बेटा सिंगल है। अब तुम ही बताओ, कौन सी माँ अपनी बेटे की इज्जत अपने सामने गिरते हुए देख सकती है? कहते हैं कि आप शादी के बारे में कुछ ना बोलो तो अच्छा है। ये सब तुम्हें किसने बताया? आपको क्या करना है? ये सब मुझे उनके बॉस ने पर्सनली बताया है। तुम्हें पता है उनके बॉस ने मुझे क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मॉम, आप भूल गई किंशी ने आपसे पिछली बार कहा था कि आइंदा उससे बिना पूछे आप उसके किसी भी कलीग से पर्सनली बात नहीं करेंगी। आपने वादा किया था। वो मैंने हामी नहीं भरी थी। अगर किसी ने मुझे ये कहा नहीं होता कि उसे इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो मैंने उससे कभी बात भी नहीं की होती। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। और उसका नाम लिदाई है। मॉम, वो किंशी की बॉस नहीं है, वो सिर्फ किंशी की कलीग्स है जो उससे आगे निकलना चाहती है। तो आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। हाँ? हाँ, इसकी बात मुझे सही लग रही है। तो फिर एक काम करो, किंशी को यही बुला लो, आमने सामने बात करेंगे तो सब बात क्लियर हो जाएगी। मेरी गलती होगी तो मैं इतनी समझदार तो हूँ कि मैं उसके सामने माफी मांग लूंगी। चिल्लाती हो तो क्या हुआ? मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। वाह, तुम्हारी माँ जो बोल रही है वो भी सही लग रहा है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उसे मैंने ही बोलने के लिए कहा था। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। बदमाश, देखा, ये है मेरा बेटा, बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे जैसा।
सच बताना, इस लड़के की वजह से तुमने ताओ जुनहुई से शादी नहीं की थी? नहीं। सच बताओ। नहीं। अरे बहुत हो गया, क्या कर रहे हो तुम? तो ऐसे पूछताछ कर रहे हो कि जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। जब वो किसी के साथ नहीं थी तब तुम घर में बैठे हुए चिंता कर रहे थे, और अब जब वो किसी के साथ है तब तुम यहाँ पे गुस्सा कर रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? जून, इन सब बातों को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आजकल के सब बच्चे ऐसे होते ही है, वो रिश्ते ऐसे ही निभाते हैं। वो साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादीशुदा है ना? लियोयान, इस मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, समझी? ठीक। और वो क्या यांग नाम है ना उसका? यांग हुआ? हाँ, यांग हुआ से कह देना कि मुझसे आकर मिले। वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? बिजनेस के लिए अब्रॉड गया है, मेरे को पता है। हाँ, मैं उसे 2 दिन पहले मिली थी और वो जल्दबाजी में निकल रहा था। उसने कहा कि वो काम से जा रहा है, वो बिजनेस ट्रिप पे अक्सर अब्रॉड जाता रहता है। सच में? हाँ। अब्रॉड गया है तो क्या हो गया, वो यहाँ वापस तो आएगा ही ना। अगले साल आएगा। अगले साल? साल के एंड तक वो दूर रहेगा? ऐसे ऐसे रिश्ते में तो तकलीफ होती होगी ना? एक साल में कितनी बार मिलते हो तुम लोग? हाँ? हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं और हम एक शहर में होते हुए भी ज्यादा मिल नहीं पाते। कॉल पर बात हो जाती है हमारी और हमें इससे कोई प्रॉब्लम हाँ, तो क्या फिर तुम शादी कैसे कर सकते हो? नहीं। हम शादी नहीं करेंगे। क्या? शादी नहीं करोगी? तो तुम क्या कर रही हो उसके साथ? किन परिवार के बच्चों के पार्टनर्स मर तो सकते हैं पर वो डिवोर्स नहीं लेते। ये नियम पापा ने ही बनाया था, तो मानना तो पड़ेगा ही ना। और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हम नहीं कर सकते। मुझे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं कि मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, और इस पर मेरे भाई का ये कहना है कि मैं अब नॉर्मल हूँ और मुझे अपनी मनमानी करने में मजा आता है। तुम ऐसा मत बोलो, मैंने ऐसा तुमसे कभी नहीं कहा। लेकिन मैं अब ये और नहीं सह पाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मुझे इसका कोई तरीका सिखाइए। शी, क्या बोल रही हो? और क्या कह सकती हूँ, शादी के बाद वैसे भी किसी चीज की गारंटी नहीं होती है। मेरे भाई को ही देख लीजिए, अपने करियर में कितने सक्सेसफुल है, और आप पूरा दिन घर में ही रहती हैं। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि ऑफिस में कोई लड़की इन्हें पटा ना ले। मैं मेरे बेवकूफ भाई से शादी करके अब तक तो तुम खुद ही समझ गई हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर ली है। और मम्मा, वो पापा के साथ 30 साल से रह रही है, और मेरे दोनों भाई आज भी उन्हें चाची कहते हैं, माँ नहीं मानते। और ये हमेशा अपनी एक्स वाइफ के आगे जी हजूरी करते रहते हैं, लेकिन आज तक इन्हें ये हक नहीं है कि अपनी पसंद का खाना खाए या कपड़े पहने। मतलब शादी करके कोई खुश नहीं है। गुड, मेरे बारे में बात कर रही हो ना? हाँ, दम तो है तुम में, अच्छी लॉयर बन गई हो तुम। अब ये किसी के हाथ में नहीं आने वाली है। वकील साहिबा, माफ करना, अब मैं आपको हमारे घर वापस बुलाने की जरूरत नहीं करूंगा। और तुम मुझे पापा मत कहना, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई हो, इतनी समझदार जो हो। बस करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अब चलती हूँ। अरे किंची, कहाँ जा रही हो? जाने अरे दो, किंची, जाने दो उसे। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। रुको रुको, किंशी रुको प्लीज। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। मुझे इंस्टीट्यूट से कॉल आया था, वो मुझे वापस बुला रहे हैं। तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो, प्रॉब्लम ना हो तो? आइए बैठिए। ओह थैंक यू। ओहो, वेन्यू से भी लंबा है और हैंडसम भी है। मैमे, तुमने उसके परिवार के बारे में पूछा क्या? कुछ बताया था क्या उसने? लो, उसके परिवार में कौन कौन है? उसके पेरेंट्स कैसे हैं? और वो जॉब क्या करता है? आंटी,
आंटी देखिए, मैंने अभी अभी कहा ना आपसे कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में काम करता है। मैंने सुना कि इंडस्ट्री में बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो कितने पैसे कमाता है? उसके पास घर है क्या शंघाई में? घर बड़ा है क्या? कौन सा लोकेलिटी में है? गाड़ी है क्या? मैंने उससे ये सब नहीं पूछा है। अरे ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब तो पूछना चाहिए तुम्हें। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं तो तुमने पूछे क्यों नहीं? तुम खाना खाओ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? सारी तुम्हारी गलती है। अगर तुम चुप रहते तो ये सब होता ही नहीं। तुम भी ना अब किसी को क्या बताओगे, वो नाराज हो जाएगी। कुछ बातें जो है वो जरूरी होती है बताना, और अगर मन में कुछ नहीं है तो बात को छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है यंग हुआ बहुत कमीना आदमी होगा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा नहीं है? अच्छा है। वो बस क्या, वो मुझे बस थोड़ा अजीब लगता है। अजीब? क्या? अजीब? अजीब कैसे? अजीब किस तरह से अजीब लगता है? उसे मिसोफोबिया तो नहीं है? मैं क्या वो पागल किस तरह से अजीब है बताओ ना मुझे। मैं ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकती, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगता है। आप लोग जब मिलोगे ना तो समझ जाओगे। और हाँ, मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, वो बहुत ज्यादा अटेंटिव है और बहुत सोचता भी है। वो किंची के लिए परफेक्ट मैच है। सच में। तुम लोगों ने बहुत सारे अच्छी पॉइंट्स बात मिस कर है। दिए हैं। तुम्हें पूछना चाहिए था बढ़िया। उसे शादी करनी है या नहीं। ये तो सच है, उसको शादी करनी है क्या नहीं? मुझे क्या पता। तो यांग को शादी करनी है ना? मुझे भी नहीं पता। उसे शादी नहीं करनी है क्या? शादी तो करनी होगी ना उसे। हो सकता है। बहुत बिजी रहती हो। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? आपको क्या लगता है? चलो तो कुछ और बात करते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे बॉस जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने मुझे डीन की पोजीशन ऑफर की है। ये तो अच्छी बात है, आप अब डीन बन जाएंगे। भाभी तो बहुत खुश होगी ना। जब भी तुम कुछ बोलती हो ना तो तुम्हारी सारी बातें मुझे तीर की तरह चुभने लगती हैं। अभी हम घर पर थे तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? तुम्हें पता है कि तुम गलत हो। मैं भाभी को कॉल करके माफी मांग लूंगी। नहीं नहीं ठीक है, जब तक कि तुम खुश हो उसे फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे?
together.